कलयुग से बचने के लिए मात्र एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत कथा। कलयुग क्या है, कलयुग का अभाव क्या होगा। एक साधु ने बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कराया है। युधिष्ठिर को महाभारत की कथा में सुना ना, महाभारत की कथा में युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर को ये पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा। पांडवों का अज्ञात वह समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, इनकी परीक्षा ली जाए। जब ऐसा कहा महाराज, तो शनिदेव जी ने एक माया का सुंदर सा भवन बनाया, महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। महाराज उस महल पर अचानक से भीम की नजर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे ये महल देखने जाना है। भाई ने कहा जाओ, आज्ञा। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव महाराज के पहरेदार बैठे थे। महाराज पहरेदार है तो शनिदेव ही, लेकिन उन्होंने पहरेदार का रूप धारण कर रखा है। महाराज पहरेदार के रूप में महल के दरवाजे पर खड़े हैं। भीम बोला, मुझे महल देखना है, अगर आपके आदेश हो तो मैं ये महल देख सकता हूँ। शनिदेव ने कहा, हाँ महल आप देख सकते हैं, परंतु इसकी कुछ शर्त होंगी। शर्त क्या है? महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। पहली शर्त ये है कि महल में जो देखोगे उसका सार सहित व्याख्या करके मुझे सुनाओ। दूसरी, एक ही कोने में आप जाएंगे, दूसरे कोने में नहीं जाएंगे। तीसरी शर्त है कि अगर व्याख्या नहीं कर सके तो आपको बंदी बना लिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मुझे महल का दर्शन करना है। महाराज भीम महल के अंदर प्रवेश कर गया और पूरब के छोर में पहुंचा जाकर वहां जाकर के उसने अद्भुत पशु पक्षी, फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में है एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे छोटे जो खाली कुएं हैं, महाराज पानी उनमें भरता रहता है। फिर कुछ देर बाद छोटे कुएं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ में नहीं आता और लौट करके दरबान के पास आया। दरबान ने कहा, भैया क्या देखा आपने? भीम, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे महाराज। देखा जो बड़ा अजीब ही दृश्य था जो मैंने यहाँ पर देखा है, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आया। दरबार ने कहा, शर्त के अनुसार आपको कैद किया जा रहा है। भीम को महल के अंदर से कैद कर लिया। महाराज इसके बाद नंबर आया अर्जुन जी का। अर्जुन आए, बोले मुझे भी ये महल देखना है। शनिदेव ने कहा, जाइए, शर्त वही रहेगी कि आप भी महल का एक ही कोना देख सकते हैं और आप वहां पर क्या देखेंगे उसकी सार सहित व्याख्या आप मुझे करके बताएंगे। अर्जुन ने कहा, मुझे शर्त स्वीकार है। महाराज अर्जुन जाकर के क्या देखते हैं, एक खेत में 2 फसल उग रही है। एक तरफ बाजरे की फसल है तो दूसरी तरफ महाराज मक्के की फसल उग रही थी। बाजरे के पौधे से मक्का निकली है और मक्का के पौधे से बाजरा। अर्जुन जी को ये देख करके बड़ा अजीब लगा महाराज, और जब अजीब लगा उनको भी कुछ भी समझ में नहीं आया। महल के बाहर आ गए और जैसे ही महल के बाहर आए, शनिदेव ने
गायें अपनी बच्चियों का दूध पीती हैं। भूख लगने के बाद में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। दरबार ने उनको भी कैद बना लिया, शर्त के अनुसार कैदी बना लिया और कैदी बना करके महल में छोड़ दिया। महाराज इसके बाद नंबर आया सहदेव का। सहदेव बोला मुझे भी महल का दर्शन करने जाना है। शनिदेव ने कहा जाइए, शर्त वही रहेगी। आज सहदेव गया महाराज दक्षिण दिशा की ओर, तो क्या देखता है वहां पर एक सोने की बड़ी शिला है। महाराज एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई सोने की शिला है, डगमग डोल रही है, परंतु महाराज डोलने के बाद भी पृथ्वी पर गिरती नहीं है वह सोने की शिला। महाराज सहदेव को भी कुछ भी समझ में नहीं आया, बाहर लौट करके आया। महाराज ने कहा आपने क्या देखा? बोले महाराज मैंने देखा कि एक सोने की शिला चांदी के सिक्के पर टिकी है, इतनी डोल रही है, डगमगा रही, परंतु गिरी नहीं। ये क्या था मुझे समझ में नहीं आया। महाराज अब हुआ क्या, चार भाइयों को कैदी कर लिया है वहां पर दरबार ने। चारों भाइयों को बहुत देर हो गई, जब लौट करके नहीं आए तो महाराज द्रौपदी को चिंता हुई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ तुम देख करके आओ, चारों भाई अभी तक वापस लौट करके नहीं आए। और महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के कहने पर द्रौपदी के शहर महलों में प्रवेश करे हैं। और जब महलों में प्रवेश किए महाराज जाकर के दरबार से पूछा कि यहाँ मेरे चार भाई महल का दर्शन करने आए, वो वापस नहीं आए। शनिदेव ने कहा महल देखने की शर्तें थी, शर्त के अनुसार उन्होंने कोई सार नहीं बता पाया तो उनको महल में कैदी कर लिया गया है। महाराज बोलिए आपकी शर्तें क्या हैं? वो शर्त मैं पूरी करती। द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ खड़ी है। युधिष्ठिर ने कहा अपनी शर्तें आप कहें, उन शर्तों को मैं पूरा करूंगा। आज कहा जब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं शर्त पूरी करूंगा तो हुआ क्या, शर्त के अनुसार भीम से पूछा प्रश्न नंबर की पहले तुमने क्या देखा था? उसने कुएं के बारे में बताया। तभी युधिष्ठिर ने कहा यह कलयुग में होने वाला है, एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, एक पिता कलिकाल में दो पुत्रों को भली भांति पाल देगा, पोषण कर देगा, संस्कार दे देगा। महाराज ये कलयुग में होने वाला और हो रहा है, शुरुआत हो गई। एक पिता दो पुत्रों के पेट तो भर देगा महाराज कहते हैं, परंतु दो बेटे मिलकर के एक बाप का एक माँ का बंटवारा कर देंगे, परंतु उनका पालन नहीं करेंगे। ये कलिकाल की सत्यता होगी, ये कलिकाल में होने वाला है। भीम को छोड़ दिया गया महाराज। दूसरा नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन तुमने क्या देखा? फसल के बारे में बताया। और जब फसल के बारे में बताया तो युधिष्ठिर ने कहा बेटा अब कलिकाल में यहाँ ये भी होने वाला होगा, वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। ब्राह्मण कई पिता की बात न मान करके किसी की भी बेटी के साथ में विवाह कर लेगा और शूद्र किसी की भी बेटी के साथ में विवाह कर लेगा। ये शास्त्र कहता, हम नहीं कहते। ये कलिकाल की घटना बताई गई और आज भी कुछ संतानें ऐसा करती भी हैं। माना कि जाति व्यवस्था हमने नहीं बनाई, हमने कुछ नहीं बनाया, शास्त्र कहता भगवान ने कुछ नहीं बनाया, पर आपने तो बनाया। उसके अनुसार महाराज आज भी कुछ संतानें ऐसा कर रही हैं, माँ बाप को पूछते भी नहीं है, पहुंच जाते हैं कचहरी कोर्ट में और जाकर के महाराज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसमें माँ बाप का सहयोग भी नहीं होता, माता पिता को पता तक नहीं होता कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री क्या कर रही है। ये सच है। युधिष्ठिर ने कहा कि यही कलयुग में होने वाला, जैसे मक्के की पेड़ में बाजरा उग आया है, विश्वास तो नहीं होता पर ऐसा ही हुआ, और बाजरे के पेड़ में मक्का लगने वाली होगी। ऐसे ही कलिकाल में कलयुग की संतानें करने वाली है महाराज। आज अर्जुन को
वो माताएं अपनी बेटियों के घर जाएंगी। महाराज वर्णन किया है जैसे गाय अपने बच्चिया का दूध पी रही है ना, इस कलयुग में माता भी अपने पुत्री के घर में जाकर के अपना पेट पालन पोषण करे। और हो रहा, ये सच हो रहा, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। चौथा नंबर आया सहदेव का। सहदेव तुमने क्या देखा? मैंने सोने की शिला देखी। जो सोने की शिला वाला वृतांत बताया महाराज। युधिष्ठिर ने कहा कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में ये सारी बातें सच हो रही हैं। जैसे सोने की शिला एक सिक्के पर टिकी है, यानी कि आज पापाचार इतने बढ़ेंगे, कलयुग में अत्याचार इतने बढ़ेंगे, फिर भी ये पाप, ये दुष्ट लोग, ये अत्याचारी लोग कभी भी धर्म को खत्म नहीं कर पाएंगे। धर्म कभी, मेरा सनातन धर्म कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। बोली गोविंद भगवान की। कलयुग का ऐसा सुंदर सा वृत्तांत बताया। शनिदेव महाराज ने आज युधिष्ठिर की परीक्षा हो गई। युधिष्ठिर की परीक्षा हुई तो आज बहुत युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा बेटा तुमने कलयुग में होने वाली सभी सत्य घटनाओं को सुनाया है, कलयुग में यही सब होने वाला है। तो महाराज इस कलिकाल से बचने के लिए, कलयुग के अवगुणों से बचने के लिए जहां तक हो आप सनातनी हैं, जहां तक हो भगवत कथाओं का श्रवण पान करो, जितना हो ईश्वर का भजन करो, जितना हो सके दान करो, जितना हो सके गरीबों की मदद करो, जितना हो सके गौ सेवा करो। जब ऐसा आप और हम करेंगे मिलकर के, तभी मेरे धर्म की ध्वजा फहर सकती है। अन्यथा कमजोर तो पड़ ही रही है, कमजोर हम पढ़ने नहीं देंगे। ये हम सभी मिलकर के प्रण लेते हैं कि आए दिन हम कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते रहे। नाच तमाशा, गाना, खेलना, कूदना, भागवतों में, कथाओं में, व्यासपीठों पर बैठ करके जो भी अनर्गल कथाएं करते हैं, जो भी व्यासपीठ का उल्लंघन करते हैं, अगर आप इस चीज को देख करके अनदेखा करते हैं तो आप भी पाप के भागीदार हैं। हम इसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। आज भागवत व्यासपीठ को लोगों ने तमाशा बना दिया है, नाचने गाने का जरिया बना दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कथा हो रही है, कोई भजन होता है, देखो अपने यहाँ कितना आनंद आया ठाकुर जी की कृपा से। कथा आज सप्तम दिवस में है, विराम होने जा रही है, भजन चले तो मन करे तो हम नृत्य करते हैं भगवान के दरबार में। अब ऐसा तो नहीं कि सातों दिन गुजर जाए कथा का तो कोई नाम निशान ना हो, और नाच गाने में, तमाशा में हम सारे सातों दिन व्यतीत कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का हम विरोध करें, अपने सनातन धर्म की जड़ को मजबूत करें। बोल गोविंद भगवान की।